about the different types of pronoun that are personal, possessive, reflexive, and self-emphasizing pronouns. In the last year, you may have learned already about personal and possessive pronouns. So we will give a brief idea again about those two types of pronouns, and then we will move on to new pronouns that are introduced that are self-reflexive and emphasizing pronouns. So first we will learn about personal pronouns. जब भी हम किसी पर्सन यानी कि कोई इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम नाउन की जगह क्या यूज करेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस. एंड व्हाट आर प्रोनाउंस? रिमेंबर, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को रिप्लेस कर देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस. एंड पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज which can be used for any particular person, यानी कि कोई भी इंसान के बारे में जब बात होती है तभी हम नाउन के बदले जो भी प्रोनाउन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. राइट? सो व्हाट आर डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस? I, right? I, me, them, he, she, it, them, they, them, you, we, and us. So you already have learned about different personal pronouns and in which situation we can use personal pronoun. But we will do one or two example to understand it clearly again. Right? My name is hers. I study in first standard. Right? In the first sentence, it is always compulsory to use noun, यानी कि जो पहला सेंटेंस है जो कि है my name is hers, मेरा नाम hers है. In that the noun यानी कि नाम, तो नाम क्या है मेरा? hers. तो her is known as noun in this sentence. But in the second sentence, I cannot say hers. I mean, hers studies in first standard. But instead of hers, यानी कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ, लेकिन every time I cannot use my name again and again. हर बार हर सेंटेंस में मुझे अपने नाम को बोलने की जरूरत नहीं होती. इसीलिए in the second sentence we use pronoun. So यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, किसकी? मेरी. मेरा नाम hers है, यानी कि noun in the first sentence is hers. But I replaced hers with the pronoun I. I studies in first standard. Right? यहाँ पे क्या लिखा है? मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा हूँ. तभी यहाँ पे क्या हुआ था? हर्स एक पर्सन का नाम है, यानी कि मेरा नाम है. एंड आई रिप्लेस्ड इट विथ प्रोनाउन आई, यानी कि आई अब क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन. व्हाई? बिकॉज आई यूज इट फॉर वन पर्सन, दैट इज हर्स, दैट इज मी. राइट? सो वी विल डू वन मोर एग्जांपल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. Priya is my classmate. Right? तो फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया? प्रिया इज माय क्लासमेट, यानी कि प्रिया मेरी क्लासमेट है. तो पर्सन का नाम यहाँ पे क्या है?
द नेम ऑफ द गर्ल इज प्रिया, तो नाम हो गया प्रिया, एक नाम यानी कि नाउन, एक पर्सन का नाम, राइट। एंड द सेकेंड सेंटेंस विल राइट इज शी इज अ गुड गर्ल। दोनों ही सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? दोनों ही सेंटेंस में प्रिया की बात हो रही है, राइट। बट इन द सेकेंड सेंटेंस we replace Priya, the noun Priya, with pronoun she. she किसके लिए यूज होता है? Only for women, यानी कि लड़कियों के लिए ही हम she यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्रिया जो कि एक नाउन है वो हटा के इन द सेकेंड सेंटेंस आई रोट she. she is a good girl, यानी कि प्रिया एक अच्छी लड़की है। बट आई यूज she, तो पर्सन कौन थी? प्रिया, एंड आई यूज she फॉर प्रिया। सो she यहाँ पे she प्रोनाउन है वो क्या हो गया? she is, that's why a person pronoun, right? Now we will move on to the second pronoun type pronoun, that is possessive pronoun, right? Possessive pronoun. First of all, as we have already learned in last year about what is possessive pronoun, it reflects the ownership of any particular thing. It reflects the ownership, right? किसी भी चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं और वो चीज किसी एक पर्सन की या फिर एक ग्रुप की या फिर किसी को तो होती ही है। Likewise, whenever we are showing the ownership of anything, यानी कि हम किसी चीज की मालिकी किसकी है उसकी हम बात कर रहे हो, तब उस प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे? possessive pronoun. And possessive pronouns are what? His, hers, mine, ours, theirs, right? So his, hers, mine, ours, theirs are the possessive pronoun, यानी कि हम इसको हम कब यूज करेंगे? जिस किसी भी वक्त हम क्या दिखाना चाहते हो? किसी भी चीज की ओनरशिप यानी कि उसकी मालिकी किसकी है वो दिखाना चाहते हैं, तब हम यूज करेंगे possessive pronoun. Now we will do one or more example to learn that how we can use possessive pronoun, right? This pen we can say I bought this pen. I bought this pen. The pen is mine. यहाँ पे क्या लिखा है? I bought this pen, यानी कि मैंने ये पेन खरीदी, right? The second sentence is the pen is mine. Now what I have written in the second sentence and what I changed here and used as a pronoun mine, right? Mine क्या हो गया यहाँ पे? Possessive pronoun, right? क्यों? अब हम देखेंगे। I bought this pen, मैंने ये पेन खरीदी है, तो बात किसकी हो रही है यहाँ पे? एक पेन की, राइट? जो कि मेरी है। तो सेकंड सेंटेंस में हमने क्या देखा? द पेन इज माइन। तो सेकंड सेंटेंस में हमने ये दिखाया कि ये पेन मेरी है, यानी कि हमने मेनली जो थीम है वो इस लाइन की वो क्या है कि ये पेन किसकी है? ये पेन मेरी है, यानी कि उस पेन की ओनरशिप मेरी है। That's why it reflected the ownership of that pen and known as possessive pronoun, right? So we do one more example to understand it in better way. Now we can
take example of possessive pronoun, that is her. She as a water bottle of blue color. It is hers. फर्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है? शी हैज अ वाटर बॉटल ऑफ ब्लू कलर, मीन्स उसके पास कैसी वाटर बॉटल है? ब्लू कलर की। एंड सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा? इट यानी कि वाटर बॉटल, जो वाटर बॉटल ये है वो किसकी है? वो उस लड़की की है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि वो वाटर बॉटल जो ब्लू कलर की है वो किसकी मालिकी की है, किसकी ओनरशिप है, उस पे किसकी है? एक लड़की की। दैट्स व्हाई इट इज हर्स। सो हर्स इज possessive pronoun, right? So likewise, whenever we are showing any ownership of any particular thing, we have to use possessive pronoun, his, hers, mine, ours and theirs according to the situation and sentence, right? And we already learned in detail about pronouns earlier, so we will now move on to the new introduced pronouns, types of pronoun that are reflexive and emphasizing pronoun. तो पहले हम देखेंगे कि reflexive emphasizing pronouns कौन से है, right? So you will have to remember the pronouns that I am writing here. I, myself, he, himself, her, she, herself, he, ourselves. So we will have to remember all these types of reflexive and emphasizing pronouns in order to use them in correct way. They, themselves, them. Now, you will have to remember that pronouns that I have written here on this side are reflexive and emphasizing pronouns, right? Here I have written I, he, she, we and they. Now, these five of these pronouns are personal, right? Remember what I told about that whenever we are using pronouns that we are using instead of any noun of person, यानी कि किसी भी व्यक्ति के नाउन, उसके नाम के बदले में हम जो भी प्रोनाउन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. सो आई, ही, शी, वी एंड दे आर पर्सनल प्रोनाउंस एंड आल्सो यस यू. You and yourself, right? So all these are personal pronouns, and in front of that, myself, himself, herself, ourselves, themselves, and yourself are reflexive and emphasizing pronouns. So first of all, you have to remember all these 6 pronouns that are reflexive and emphasizing, and then now we will move on to the example and some exercise so that you can know it in better way. We'll learn how to use it in a sentence. See, as I said, both reflexive and emphasizing pronouns are same. If I write myself alone, right?
आई हैव नॉट रिटन माई सेल्फ इन सेंटेंस, यानी कि मैंने सिर्फ माई सेल्फ लिखा है, इसको सेंटेंस में यूज नहीं किया है. देन माई सेल्फ कैन बी ऑल्सो नोन एंड कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग बोथ. इट कैन बी अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन and also it can be a emphasizing pronoun, right? So all of these pronouns are same in reflexive and emphasizing both, but now we will learn how to differentiate it and use it in different situations, right? So reflexive are used when subject and object are same. जब भी अगर यहाँ पे मैंने लिखा है myself, right? So as I said, myself can also be a reflexive pronoun and emphasizing both. यानी कि myself reflexive pronoun भी हो सकता है and emphasizing pronoun भी हो सकता है. तो अब हम इसको कैसे जानेंगे कि myself एक सेंटेंस में reflexive है या फिर emphasizing. In reflexive sentence and pronoun, reflexive are used when subject and object are same. यानी कि subject और object दोनों ही सेंटेंस में एक ही वस्तु, तब हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब हम देखते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट व्हाट आर दोस, राइट? आई बेक्ड अ केक. अब आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी क्रिया कर रहा हो, whoever the person is doing an action is called a subject. यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? The sentence is I baked a cake. मैंने केक बनाई है, right? So किसने केक बनाई है? Who baked the cake, right? I baked the cake. So I is the subject who is baking the cake, right? कौन बना रहा है बेक? तो कि मैं, यानी कि सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं. Now the what is object? The response or the outcome of any sentence or any action is called an object. यानी कि हम जिसकी बात कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, राइट? किसने बनाई केक? तो क्या मैंने बनाई. क्या किया है मैंने एक्शन में? तो कि मैंने बेक किया है, उसको बनाई है. और लास्ट में अगर हम पूछे सेंटेंस कोई कि क्या बनाया है, यानी कि आउटपुट क्या आया है, तो मैंने बनाई है केक. दैट्स व्हाई केक हियर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. सो एज वी सेड इन रिफ्लेक्सिव आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम. तो यहाँ पे हम देखें तो सब्जेक्ट इज आई एंड ऑब्जेक्ट इज केक, तो वो तो अलग अलग है. तो अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट किस तरह से एक होते हैं, और at that point of time we have to use reflexive pronoun. If I say I look at myself and I looked at car, right? So the sentence is I looked at myself, and another sentence is I looked at car, right? दोनों ही अलग अलग सेंटेंस है. Now, as I said, who is looking at something? I am looking at something. मैं किसकी तरफ देख रहा हूँ, right? So the I in both sentence is the subject, right? Now, मैं क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ. So look is action. देखना एक action है. And किसकी तरफ अब देख रहा हूँ? Now, in first sentence I have written I looked at myself, यानी कि मैं अपनी ही तरफ देख रहा हूँ, right? So myself is object. And in the second sentence I say I looked at car. मैं किसकी तरफ देख रहा हूँ?
एक गाड़ी की तरफ देख रहा हूँ, राइट? सो हियर in the second sentence the object is car. The car is the object, right? So in the first sentence subject is I, right? यानी कि मैं देख रहा हूँ किसकी तरफ? myself, यानी कि object यानी कि मेरी ही तरफ। तो दोनों में ही सेम हुआ, सब्जेक्ट भी सेम, मैं ऑब्जेक्ट देख भी मेरी ही तरफ रहा हूँ। इसी तरह से myself क्या है, मैंने आपको बोला था myself is a reflexive and emphasizing pronoun both, but as in the sentence subject and object both are same, in this myself is the reflexive pronoun, right? यहाँ पे myself क्या होगा? reflexive pronoun and I is the subject. सब्जेक्ट मैं हूँ यानी कि मैं देख रहा हूँ, किसकी तरफ देख रहा हूँ? मेरी ही तरफ, यानी कि myself and I, object and subject are same. That's why it is known as reflexive. Now, in emphasizing pronoun, we will take the same example. Right? अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसको बोलेंगे? जब भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, जब भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, राइट? एंड द सेकंड इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, जब भी हम सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है? आई लुक्ड एट माई सेल्फ, देखा किसने है? मैंने, दैट्स व्हाई आई एम द सब्जेक्ट। इसी तरह से जब भी हम किसी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, उसको उस पर हम वजन देते हैं और उस पर हम फोकस करते हैं, तब जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इफ आई टेक द सेम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन माइसेल्फ, मैंने बोला था कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बोथ आर सेम, दैट इज माइसेल्फ, राइट? सो आई विल राइट वन सेंटेंस यूजिंग द सेम प्रोनाउन, राइट? आई myself baked a cake, right? So to know understand it better in practical way, अगर आप किसी चीज को ड्रॉ करेंगे और आपके पेरेंट्स अगर आपको पूछेंगे कि क्या ये आपने ही ड्रॉ किया है, तब आप क्या उसको आंसर देंगे? हाँ, मैंने खुद ने ही ड्रॉ किया है, राइट? सो यू एम्फसाइज योरसेल्फ दैट ओनली यू हैव ड्रॉन दिस पिक्चर। Likewise, in this sentence I said I myself baked a cake, यानी कि केक कौन बना रहा है? मैं, यानी कि सब्जेक्ट हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? I जो सब्जेक्ट है, यानी कि बना कौन रहा है? एक्शन किसकी तरफ से हो रही है? I, यानी कि मैं बना रहा हूँ। Now I use myself. What is myself? Myself is pronoun, both reflexive and emphasizing. But here the subject and object are both me. That's why here it is known as reflexive pronoun. And here the subject is I. And मैंने यहाँ पे क्या बनाया है? यानी कि केक, राइट? केक बना रहा हूँ, तो सब ऑब्जेक्ट हो गया केक। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये किस तरह से नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, बना के रहा हूँ केक, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही अलग है। इसीलिए यहाँ पे मैंने यूज किया है माई सेल्फ, दैट एम्फसाइज दैट नो वन एल्स बेक दिस केक, ओनली माई सेल्फ। आई माई सेल्फ बेक दिस केक, यानी कि किसी और ने केक नहीं बनाई, सिर्फ मैंने ही ये केक बनाई है। दैट्स व्हाई whenever we are emphasizing subject, what we emphasize here subject I myself baked a cake. That's why whenever we are emphasizing something in that sentence we use myself and any other pronoun as emphasizing pronoun. That's why because of that reason reflexive and emphasizing pronouns are same, right? Myself, themselves, ourselves are same in
both, but we use it different according to the situation and how we are using it into the sentence. So now today we learn about pronouns, personal, possessive, self-reflexive and emphasizing pronouns. So today we learn amazingly about different types of pronouns, and now as you all know about these 4 types of pronouns, we can learn it by ourselves at home. Thank you.